अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम पैसे, तमाम जमा पूंजी एक ही जगह ना रखें। तमाम रकम एक ही जेब में ना रखें। तमाम अंडे एक टोकरी में ना रखें। अपनी अपना बिजनेस जो है सारा टोटल एक ही जगह पे ना लगाएं। कुछ ना कुछ रिजर्व फोर्स रखें। कुछ एक अलहदा से कुछ इन्वेस्ट अलहदा से कर लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा, कोई आग लगना, कोई चोरी होना, कोई ऐसी कंडीशन में कोई बिजनेस अगर स्टॉप हो जाता है, लॉकडाउन हुआ है जैसे दूसरे मसाइलों में, तो आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व हो। इसको रिजर्व फोर्स कहते हैं। जैसे जंगों में तमाम फौज एक जगह नहीं लगाई जाती, बल्कि कुछ फौज अलहदा से रखी जाती है, ताकि अगर एक फौज खुदा ना खास्ता तबाह हो जाए तो उसकी हेल्प के लिए दूसरी फौज हो, उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरी फौज हो। लिहाजा बिजनेस में भी यही तरीकाकार अप्लाई करें। तमाम फौज, तमाम फोर्स, तमाम इन्वेस्ट एक ही जगह पे ना रखें। उसको थोड़ा सा मुतबादल कुछ जगह दें, लेकिन एक गलती साथ में ये ना कर लें कि जो आप रिजर्व फोर्स है, जो आपने एक साइड बिजनेस साथ में शुरू किया है, या कुछ इन्वेस्ट जो आपने सेव की है, वो आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब ना करे। आपकी जो एफर्ट है, जो तवज्जो है, उसको मुतासर ना करे। एक मिसाल आपको देते हैं। पुराना एक नाम था निराला स्वीट्स के नाम से। ये आम से लोग थे, इन्होंने बिजनेस शुरू किया और बड़ी तवज्जो से, मेहनत से अपने मिठाई के कारोबार को लाहौर से शुरू किया और फिर इतना वसी कर लिया कि पूरे मुल्क में इनकी बहुत सारी ब्रांचेस कायम हो गई। लेकिन जब इनकी इन्वेस्ट जो है बिजनेस करोड़ों में चला गया, इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी खरीदी, बिजनेस भी बहुत वसी हो गया। दूसरे मुल्कों में भी इन्होंने कोशिश की, वहां से रेसिपीज भी खरीद लेके आते, यानी कि पाकिस्तान में इनका अच्छा खासा नाम हो गया। लेकिन एक गलती ऐसी कर बैठे कि जो इनके सारे बिजनेस को जिसने फ्लॉप तबाह कर दिया, और ये किराए के मकान पे जाने पे मजबूर हो गए और आज इनका नामो निशान नहीं है। जो निराला स्वीट के नाम से शॉप्स हैं, वो इनफरादी तौर पे लोगों की हैं। जो इसके असल ऑनर मालिक थे, जिन्होंने इसको अरूज दिया, उनका खात्मा हो गया। कैसे? वजह ये हुई कि जो निराला स्वीट्स का जो मालिक था, उसने ये एक दो नस्लों के बाद, तरक्की करने के बाद, जो है इंसान आदमी जो था, उसने गलती ये कर ली कि उसने निराला स्वीट्स से मिलता जुलता नाम निराला मिल्क पैक के नाम से उसने एक फैक्ट्री बनाई कि वो बैन अवी सतह पे एक बिजनेस को वसी करना चाह रहा था। उसको 100% यकीन था कि ये मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन उसने इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको इग्नोर कर दिया और उसने बहुत बड़ी रकम जो है बैंक से लोन ले ली। बैंक से लोन लेने के बाद जब उसने देखा कि उसका बिजनेस जो है, उसका जो जो निराला मिल्क वाल जो है, जो उसकी जो फैक्ट्री या मिल, जो उसका प्रोसेस था, वो लॉस में जा रहा है, तो इसके बावजूद उसने अपनी मजीद इन्वेस्ट उधार मजीद लगाता गया कि ताकि किसी तरह से ये बिजनेस जो है लाइन पे आ जाए। लेकिन वो इतना ज़्यादा उसने बड़ा रिस्क ले लिया कि उसकी जो कारोबार में घाटा पड़ता गया। पहला बिजनेस जो स्वीट्स का था, उधर से तवज्जो कम होती गई, जो इन्वेस्ट इधर उधर से थी वो भी सारी लगाता गया, कर्ज लेके भी लगा दिया, यहाँ तक कि बैंक का जो कर्जा था, जो किस एक साथ थी, वो भी उसको नहीं वापस नहीं लौटा सका। और दिन ब दिन करते 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 इतना बिजनेस जो है फ्लॉप हो गया कि उसकी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम बिजनेस, सारा कुछ जो है वो बैंक ने अपने पास जो है उसकी जो जो कर्ज था, उसके एवज सबकी नीलामी करके सबके ऊपर कब्जा कर लिया। इससे हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। अगर आप एक फील्ड में कामयाब हैं तो कभी भी अपना पाँव ऐसी जगह पे, स्लिपरी जगह पे ना रखें कि आप स्लिप हो जाएं।
शैलो वाटर, हल्के वाटर में तैरना सीखें तो फिर थोड़े थोड़े गहरे पानी में जाएं, अचानक से छलांग ना लगा दें। बड़े रिस्क बिल्कुल ना लें, छोटे छोटे रिस्क लें। रिजर्व फोर्स आपके पास रिजर्व ही रहनी चाहिए। और अगर बिजनेस में ग्रोथ हो तो मजीद उसमें इन्वेस्ट करें। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें ग्रोथ की बजाय वो नीचे जा रहा है तो अलर्ट हो जाएं, उससे खुद को बचाएं। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट लगा के बिजनेस बिल्कुल ना करें। और लोन लेने की तो हर गज गलती ना करें। ये जो लोन लेते हैं बड़े बड़े सियासतदान, ये उनको रास आ जाता है, क्योंकि उन्होंने लोन की रकम वापस नहीं करनी होती, उन्होंने घपले करने होते हैं। जो आम इंसान जो हैं, जो कि साफ इंसान जो होते हैं, साफ नीयत से चलने वाले होते हैं, वो ज़रा सी भी गंदगी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे एक दूध की बाल्टी है, उसमें ज़रा सी गंदगी डालें तो वो गंदा हो जाएगा, अगर थोड़ा सी बूंद जहर की डाल दें तो वो जहरीला हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, या उतने सियासी नहीं हैं जितने के सियासतदान के उधार या कर्ज बैंक से ले लिया, फिर बाद में किसी फर्जी फैक्ट्री को आग लगा दी, फिर कर्ज माफ़ करवा लिए, ये सारा काम, तो फिर आप, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ही आप जो है कर्ज की तरफ तो सोचें ही ना, उधार लोन की तरफ सोचें ही ना। और रिस्क लें तो बड़े छोटे छोटे, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरात की नज़र ना हो जाए। आपका बिजनेस, आपकी मेहनत, आपके बड़ों की एफर्ट्स, जो जमा पूंजी है, वो दाव पे ना लग जाए। इससे रिलेटेड आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, इससे आप मुख्तलिफ जो है सबक वो हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सबक सीख सकते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है किसी को भी बहुत बड़े नुकसान से, बहुत बड़े रिस्क से, बहुत बड़ी परेशानी से अल्लाह ताला किसी को भी ना डाले। और अगर कोई बंदा लोन लेने का, बड़ा रिस्क लेने का, बड़ी इन्वेस्ट करने का लालच में आके सोच रहा है, तो ये वीडियो उसको भी शेयर कीजिएगा, खुद भी इसको याद रखिएगा और अपने जानने वालों को भी, ताकि अगर किसी के जहन में ऐसी कोई सोच आने के चांसेस हों तो वो भी ना आए और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस स्टोरी से सबक अखज़ कर सके। बिजनेस को फैलाएं, तरक्की दें, आगे बढ़ें, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से, अपने आप को बचा के, अपने इन्वेस्ट को बचा के। इन्वेस्ट जो होती है, बिजनेसमैन की इन्वेस्ट जो होती है, वही इसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन अगर वो इसको एक अपने आप से अलहदा रखे, खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रगल बननी, मसला जो है वो प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाए, तो फिर उसको नए सिरे से दोबारा इस्टेब्लिश होने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी परेशानी से, मुश्किलात से महफूज रखे। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, आप दूसरों ने ज़िंदगी में जो नुकसान उठाए होते हैं आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब लोगों से ही सीखें, ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर लोगों को देख के ही अमीर हों, आप नाकाम और गरीब लोगों से भी सबक हासिल कर सकते हैं। गरीब और नाकाम लोग जो हरकतें करते हैं, वो जिस वजह से नाकाम है, जिस वजह से गरीब हैं, आप वो काम बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह आप भी अमीर और कामयाब होंगे। और अगर आप महसूस करें, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप नेमतें अपनी दौलत गिनें, तो जितनी भी है, अगर आपका दिल अमीर है तो यकीनन आप अमीर हैं। बस ये आपको एक महफूज कला वो आपको मैसर हो, तो जो इंसान थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता रहे वो खुश रहता है, वो अमीर होता जाता है। और अगर नीचे जाना शुरू हो जाए, लेवल चाहे कोई भी जो है वो फिक्स कर लें, जब उससे नीचे जाएंगे तो वो गरीब होना शुरू हो जाएगा। ये सोच का खेल है। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको कामयाबियाँ, खुशियाँ अता फरमाए। दुआ में याद रखें।